Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Organization and Management. Today we are going to discuss planning topic and planning. We are going to discuss nature and purpose of planning. To start with the introduction part and what do you mean by the planning? As you know that the government makes a 5 year plans. गवर्नमेंट जो होती है वो 5 साल के प्लान्स बनाती है। एक स्मॉल बिजनेस होता है वो भी अपना प्लान बनाता है, एज वेल एज कोई भी कंपनी होती है तो उसके कुछ ना कुछ बिग गोल्स होते हैं। द कंपनी हैज ऑल्सो सम सेल्स प्लान, सम प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंस प्लान्स एंड ऑल ऑफ देम हैव सम प्लान्स। तो सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस फर्म also would like to have some successful want to be successful and they want to increase their सेल्स, दे वांट इंक्रीज देयर प्रॉफिट। तो ये हर एक बिजनेस का एक मोटिव होता है कि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज करे, अर्न प्रॉफिट करे, और आपको पता है वो सक्सेसफुल होना चाहती है। तो एवरी मैनेजर जो होता है, हर एक जो मैनेजर्स होता है उसके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं अपने रिगार्डिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे चेंज करेगा, अपनी किस तरह से वो अपने गोल्स एंड टारगेट को अचीव करेगा। उसके लिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि द ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी ओनली द मैनेजर थिंक इन एडवांस। तो मैनेजर अगर जितने ज़्यादा एडवांस में सोच सकता है, मीन्स अगर एडवांस में सोचेगा एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो in a best manner, then only the organization or manager can fulfill their dreams. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट, जो कोई भी बिजनेस होता है वो अपने गोल एंड अचीव एंड ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव कर पाएगी अगर वो सक्सेसफुली प्लानिंग कर पाए अपने बिजनेस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग इज बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और वी कैन से दैट एंड वांट टू डू। तो कब क्या करना है, कैसे करना है एंड किस वक्त पे करना है, जब हम इस चीज़ से रिलेटेड कभी कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज नोन एज प्लानिंग। आप लोग भी जैसे एज यू नो दैट यू आर अ BBA स्टूडेंट एंड यू definitely have some plan regarding your future, and in order to achieve your goals and dream you have make some plans, like you are doing BBA and you definitely have would like to become something in your future। तो तभी आपने बीबी में एडमिशन लिया, बिकॉज आपके कोई ना कोई ड्रीम्स होंगे, तो इसीलिए आप प्लानिंग करके ही आप यू वांट टू अचीव दैट ड्रीम्स थ्रू सम प्लानिंग। तो एवरी पर्सन शुड हैव टू मेक एन प्लानिंग इन सेम मैनर। द बिजनेस को भी कोई प्लानिंग करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स। तो स्टार्ट विद द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑन द मीनिंग। द मीनिंग कॉन्सेप्ट प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। तो एक प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर में पहले से एडवांस में डिसाइड करना कब, कहाँ और क्या करना है। तो this is basically a question. It's help to solve out the question what to do, how to do and when to do. It is one of the basic manager function. As you know that management के जो functions होते हैं POSDC, उसमें जो सबसे पहला function होता है management का, that is a planning. It means the management के जो functions होते हैं, manager को जब भी अपना management करना होता है किसी भी company में, they have to start their function start from the planning. So कोई भी फंक्शन, जब मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन होगा लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज बेसिकली अ प्राइमरी और यू कैन सी द फर्स्ट फंक्शन विच द मैनेजर हैज टू परफॉर्म। The manager must formulate an idea how to work on a particular task. Thus, the planning is connected with the creative and innovation. अब प्लान मैनेजर को जो होता है अपने पास को, अपने काम को करने के लिए, in order to achieve the goals and target of their organization, they have to think in advance and their thinking should be creative and innovative. अगर मैनेजर की जो थिंकिंग होगी क्रिएटिव होगी, इनोवेटिव होगी, वो प्लानिंग में क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यूज करेगा, देन ओनली द मैनेजर कैन easily perform their tasks and can easily achieve the goals of organization। तो मैनेजर जितना ज़्यादा क्रिएटिव एंड इनोवेशन यूज़ करेगा प्लानिंग में, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन इजीली इफेक्टिवली अपने मैनेजर अपने गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। The manager would first to set the objective and then only the manager know where to has to go। तो जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हम प्लानिंग जब भी करते हैं तो हमें गोल्स एंड टारगेट पता होना चाहिए। मीन्स व्हाट वी हैव टू अचीव, देन ओनली वी कैन प्लान। तो हमें क्या अचीव करना है वो हमें, अब इसके टारगेट हमें गोल्स पता होना चाहिए, उसी से रिलेटेड हमें तभी जाके हम एक प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो मैनेजर
क्या करेगा उससे पहले उसको अपने मेल एंड गोल्स एंड टारगेट पता है। एज यू नो, यू मस्ट हैव प्ले सम गेम्स, आपने सबने कोई ना कोई गेम्स खेला होगा। तो गेम्स में हमें पता होता है कि हमें ये रूल से अगर हमने ये चीज़ अचीव कर ली तो हम विनर हो जाएंगे। तो हम जब भी कोई गेम्स खेलते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे गोल्स एंड टारगेट क्या हो रहे हैं, और तब हम उस सब चीज़ गेम्स को उस तरह से प्लान करते हैं इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू विन द मैच। तो इस तरह से गेम को जीतने के लिए हम जिस तरह से प्लानिंग करते हैं ना, सेम मैनर बिजनेस में भी गोल एंड टारगेट पहले से डिसाइड होते हैं। उस गोल्स एंड टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज अ प्लानिंग सिक्स टू ब्रीज बिटवीन द वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। डेफिनेटली प्लानिंग इस तरह का होता है जिसमें कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन अपनी पता होती है और हमें कहाँ जाना है, फ्यूचर में हम कहाँ जाना चाहते हैं, मीन्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू हमें क्या गोल अचीव करना है, उसके रिलेटेड इसकी ब्रीज है। प्लानिंग हेल्प करता है कि जो हम जिस प्रेजेंट सिचुएशन में और फ्यूचर में किस सिचुएशन में जाना चाहते हैं उसके बीच के गैप को फिलअप करता है। तो इट मीन्स दैट प्लानिंग इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन, और ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। So now the last point, that is a planning helps to setting the objective and developing appropriate course of action to achieve the objective। तो बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग में हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। उससे रिलेटेड हम डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं अच्छी, ताकि हम अपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे कि हम अपने गोल्स एंड टारगेट को, कंपनी के गोल्स एंड टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन से दैट मैनेज जो प्लानिंग होता है इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, इज अ प्राइमरी फंक्शन एंड विच द मैनेजर हैज टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स एंड objective of organization। An hour of planning can save you save you the hours of doing। इट मीन्स यदि यहाँ पर एक कोट है लिखा हुआ कि अगर आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे आप उतना ज़्यादा अपना समय और टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो एक अच्छी प्लानिंग आपका टाइम एंड सेव करेगा। और नाउ मूविंग अबाउट द नेचर एंड फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग की फीचर्स क्या है, मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लानिंग में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होने चाहिए, तभी हम उसको प्लानिंग कहेंगे। तो व्हाट आर दिस फीचर्स? द प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल, तो अचीविंग ऑब्जेक्टिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर हम कोई भी प्लानिंग जब भी करते हैं तो हमारा जो मेन फंक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा जो होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि हमारा जो as you know that the planning is a purposeful and planning has no meaning unless it's contribute to the achievement of predetermined goals। तो without you can say that planning किसी भी फोकस जो होती है, प्लानिंग हम किसके बेस पर करेंगे, प्लानिंग इज बेसिकली फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेसिफिक गोल्स एंड टारगेटेड होते हैं उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग होती है। तो हमारे गोल्स एंड गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए, दस द प्लानिंग इज पर्पसफुल एंड प्लानिंग हैज नो मीनिंग unless it's contribute to the achievement of the predetermined organization goal। तो यही सिंपल सा मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप विद अ जनरल पर्पस इन व्यू। ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई पर्पस से बना होता है एंड स्पेसिफिक गोल आर सेट आउट इन अ प्लान्स अलोंग विद द एक्टिविटी टू अंडरटेक टू अचीव द गोल्स। तो हमें बेसिकली गोल्स पता होने चाहिए, तभी हम हमारे ऑब्जेक्टिव में गोल्स डिसाइडेड होने चाहिए, देन ओनली वी कैन प्लान एंड द प्लानिंग। तो प्लानिंग तभी होगा, उसका फीचर्स यही है कि ऑब्जेक्टिव पहले से ही, प्लानिंग जो होती है वो बेसिकली फोकस होती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रिलेटेड फोकस होती है। मीन्स जो अल्टीमेट टारगेट होता है प्लानिंग का होता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग का जो फोकस होता है वो अचीव होना चाहिए ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। नाउ द सेकंड पॉइंट, फीचर्स ऑफ द प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो हर एक फंक्शन होते हैं वो इंटररिलेटेड होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टर एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड सबसे पहला जो फंक्शन होता है दैट इज अ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ बेसिकली प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग इज परवेसिव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग इज बेसिकली रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। मीन्स प्लानिंग जो होता है वो ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हर एक में प्लानिंग की जरूरत होती है। मीन्स टॉप लेवल को भी प्लानिंग करना पड़ता है, as well as middle level has to also planning, and the lower level has to make some planning। So it means that all the department, all the level of the organization has to make some planning। तो ये परवेसिव है, मीन्स प्लानिंग हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल्स में रिक्वायर्ड होती है। प्लानिंग एक नहीं होती, वो हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली बनती है। नाउ द प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस, तो प्लानिंग एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड इट्स द कंटिन्यूअस प्लानिंग इज रिलेटेड विद द प्लानिंग
प्लानिंग साइकिल। इट मीन्स दैट प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वन टाइम आप प्लानिंग करेंगे देन यू कीप डूइंग द प्लानिंग कंटिन्यूसली। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वन टाइम प्लानिंग कर दिया तो आप स्टॉप होंगे। तो प्लानिंग, the plans are prepared for a specific period of time and maybe for one month or a quarter or a year. At the end of the period, there need to be for a new plan to drawn on the basis of the new requirement and new future condition. तो हर एक प्लान न्यू होता है एट डिपेंड ऑन द नीड। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे तो प्लानिंग भी चेंज होगी। तो वन प्लान को अचीव कर, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर देंगे तो आपके नए प्लान्स क्रिएट हो जाते हैं एज पर द न्यू नीड एंड द न्यू सर्कमटेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के न्यू ऑब्जेक्टिव के साथ। The planning is futuristic. Planning is essentially is involved looking ahead and preparing for the future. The planning is basically futuristic. Yeah, planning is essentially looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet the future event and effectively to the best advantage of the organization. So basically एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है जो हम फ्यूचर की चीज़ों को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं। क्योंकि अगर प्लानिंग हमें फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, हम फ्यूचर में क्या अचीव करने वाले हैं, आगे फ्यूचर की प्रिपरेशन को ही प्लानिंग बोलते हैं। Now, planning is involving a decision making. Definitely, planning is involved choice from among the various activity and the alternative. Planning is essentially involve choice from among the various alternative and activity. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need for a planning because there is no choice. So the need for the planning arise when the alternative are available. So in actual practice, the planning presuppose the existence of the alternative. Thus, the planning involved through the examination and evaluation of the each alternative and choosing the best appropriate one. So वी कैन कंक्लूडेड दैट कि प्लानिंग जो होता है उसमें हमें, अगर प्लानिंग हम तभी करते हैं जब हमें हमें बहुत सारे रास्ते हमारे पास होते हैं और हमें उन सब में कोई बेस्ट चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट वे और एक्टिविटी के थ्रू हम उस पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मतलब मीन्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग होता है, तो हमें कौन सा रास्ते को अपनाना है, कौन से वे ऑफ किस पर्टिकुलर वे से के थ्रू हम उस पर्टिकुलर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। तो हम कौन सा रास्ता चूज करते हैं, कौन सा डिसीजन मेकिंग के थ्रू कौन सा बेस्ट वे हम चूज करके उस प्लानिंग के थ्रू हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Now moving toward the next last point, that is the planning is a mental exercise. Definitely management requires some mental exercise like हमें imagination, sound judgment के थ्रू हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो हम वो फ्यूचर को बेस के करते हैं। तो एक मेंटल एक्सरसाइज है। इट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, foresightness or imagination or sound plan planning तो बेसिकली इट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग rather than doing। हम काम कर नहीं रहे हैं, एक्चुअल में थिंकिंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द प्लानिंग डिटरमाइन द कोर्स, डिटरमाइन द एक्शन टू बी टेकन। तो कौन कौन से एक्शन लेने इसके रिगार्डिंग प्लानिंग करते हो, रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रेदर देन एन गैस वर्क। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग के प्रोसेस के से गुजरना पड़ता है, साउंड जजमेंट करने पड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन करना पड़ता है प्लानिंग में, क्योंकि हमें फ्यूचर में वो काम करना है। एक्चुअल में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में जब परफॉर्म करेंगे उसको कम कुछ समय बाद करेंगे, तो अभी से प्लानिंग करनी है। तो इट्स क्वाइट अ मेंटल प्रोसेस। दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स पार्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। Today, ever changing, as you know that our today environment is quite changing, and for the success of any organization or the business, the administration or the management should need some kind of planning. तो जैसे फ्यूचर चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वी नीड सम काइंड ऑफ साउंड प्लानिंग हमें ज़रूरत होती है। तो द प्लानिंग फैसिलिटी, द कोई भी प्लानिंग जो होता है वो बेसिकली मैनेजर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी भी इंडस्ट्री के मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो अपने गोल्स एंड अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग? प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो फोरकास्ट। प्लानिंग में बेसिकली पर्पस यही होता है कि हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके। तो प्लानिंग का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है दैट इज अ फोरकास्टिंग मींस बेसिकली डेवलप द प्लान्स एज पर द पॉलिसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग बेसिकली फोरकास्टिंग है कि अपनी पॉलिसी एंड कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली फोरकास्ट करना, फ्यूचर प्लानिंग करना। तो फोरकास्टिंग इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द प्लानिंग। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इज द फॉरवर्ड बियरिंग। Planning is basically
specific momentum for the all the activity in organization by checking out the future working process. तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक फॉरवर्ड मोमेंटम होता है जो कि हेल्प करता है. तो प्लानिंग बेसिकली प्रोवाइड्स हमें एक फ्यूचर फॉरवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करता है, एश्योर्ड एक्टिविटी. तो थर्ड जो प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्लानिंग बेसिकली क्या करता है कि कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी. जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करता है, और प्लानिंग के थ्रू हम वर्किंग प्रोसीजर पॉलिसीज को हम प्लान करते हैं. वो एश्योर करता है कि हर एक एक्टिविटी अपने हिसाब से हो. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का, मैनेजमेंट का जो होता है, जो मोरल होता है एज वेल द कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इंक्रीज होता है. बिकॉज देखो पहले से उन्हें पता होता है कि दे गोइंग टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल्स. तो यहाँ ये एश्योर्ड करता है प्लानिंग कि जो भी एक्टिविटी है वो उस तरह से परफॉर्म होगी तो हम गोल के अचीव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड अचीव को हम अचीव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, तो फॉरकास्टर. प्लानिंग में बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि रिस्क जितना भी है, कि जितनी भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके जितने भी थ्रेट्स हैं, उसके फ्यूचर्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको पहले से एडवांस में ओवरकम करके, फॉरकास्ट करके हम अपनी प्लानिंग करें. तो इट मीन्स दैट अगर हमें पता है कि हमें कंपनी को 1 करोड़ का गोल अचीव करना है, तो कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेगी 1 करोड़ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी अचीव करने में. तो पहले से ही प्रॉब्लम और रिस्क को फोरकास्ट कर लेगी. तो प्लानिंग से हमें थ्रेड एंड प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले से ही सपोज कर लेते हैं और उससे रिलेटेड हम स्टेप पहले से ले लेते हैं. तो बेसिकली प्लानिंग हमें हेल्प करता है टू फोरकास्ट द रिस्क एंड टू हेल्प टू टैकल दीज काइंड्स ऑफ रिस्क in a pre manner. Now the next objective of the planning is to help in establishing the coordination. Definitely planning से हमें coordination, कंपनी में जो भी coordination होता है, लाइक हर एक डिपार्टमेंट का पॉलिसीज का प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर एक कोऑर्डिनेट. प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना है ताकि वो पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. तो बेसिकली प्लानिंग का पर्पस होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक डिपार्टमेंट को आपस में मिलाना है, कोऑर्डिनेट करना है ताकि कंपनी के गोल्स को अचीव कर सके. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग इज डेवलपिंग द फेसिंग कॉम्पिटिशन. डेफिनेटली प्लानिंग क्यों हो रही है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव कर सके. और गोल क्या होता है, अगर गोल अचीव करेगा तो हम बेसिकली जो कंपटीशन है, जो कंपनी है, जो अपने आसपास के जितने भी उसके कॉम्पिटिटर है, उसे उसकी तरह के कंपटीशन को फेस कर सकते हैं. तो एक गुड प्लानिंग से हम एक गुड कंपटीशन फेस कर सकते हैं और कंपनी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी अगर उसकी अच्छी प्लानिंग होगी. तो नाउ द मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैनेजिंग बजट. प्लानिंग से हम अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं. लाइक सपोज हमने प्लानिंग किया कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो 10 रुपीज़ के हिसाब से प्रोड्यूस हो, तो दैट इज, तो इससे रिलेटेड हम प्लानिंग जब करेंगे तो यहाँ पर हमें पूरा देखना पड़ेगा जो हमारा बजट है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे. तो बेसिकली प्लान, एक गुड प्लानिंग से हम एक बजट को मेंटेन कर सकते हैं. अगर प्लानिंग अच्छी नहीं हुई तो बजट, हमारा जो पैसा होगा वो ज़्यादा यूज़ हो सकता है. तो एक गुड प्लानिंग होगी तो हम वी कैन यूज़ बजट इन अ प्रॉपर मैनर और इन अ एप्रोप्रिएट मैनर, एक बैलेंस मैनर में हम बजट को यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज गुड प्लानिंग नहीं होगी तो पैसा जो को ज़्यादा मिल जाएगा, हो सकता है हम उस तरह का आउटपुट अचीव ना कर पाए. तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. बजटिंग से रिलेटेड की हमें मैनेज करने में हेल्प करता है. एंड प्रेजेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्लानिंग मेक्स द अवेलेबल इन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉइज एज वेल एज द प्रेजेंट पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिसी फंक्शन एंड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रेजेंट करने में हेल्प करता है. तो प्लानिंग क्या करता है, मेक अवेलेबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉइज. तो वो बेसिकली प्लानिंग से हमें एम्प्लॉइज को एक 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 इन्वायरमेंट समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली बाहर का इन्वायरमेंट और पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पर प्लानिंग के थ्रू एम्प्लॉइज को पता चल जाती है. तो प्लानिंग से हमें पता चल जाता है एक एम्प्लॉइज को कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है जब भी वो गोल्स के ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे और किस तरह से वो अचीव. तो एम्प्लॉइज को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली प्लानिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो होता है अवेयर हो जाता है ओवरऑल पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the policy and the functioning of the organization.
Now moving toward the last point, that is economy in management, having a better coordination and organization between the management and employees, and the pre-decided goals precede as per the requirement. All the wastage डेफिनेटली, अगर अच्छी प्लानिंग होगी तो आपका वेस्टेज कम से कम होगा. लाइक सपोज अगर कंपनी सपोज कर रही है कि मुझे 10 रुपीज़ प्रोडक्ट रिलीज करना है, तो उसका मैक्सिमम उसको अपना कॉस्टिंग इस तरह से करनी है प्रोडक्ट की, मटेरियल वगैरह मिला के, कि उसका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा ना जाए. तो यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमी मीन्स मैनेजमेंट से, प्लानिंग से हम जो भी बजटिंग है, जो वेस्टेज होता है, चाहे वो मनी कॉस्ट में हो, चाहे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या वो कोई भी काम हो, तो वहाँ पर वेस्टेज जो होगा वो कम से कम होगा अगर हम प्लानिंग पहले से करेंगे. अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो वी कैन यूज़ अ मोर रिसोर्सेज, और जब ज़्यादा रिसोर्सेज करेंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होगा. तो बेसिकली planning help to reduce the wastage, and help to reduce the wastage to the minimum level, and it help to increase the efficiency in overall economy. तो basically efficiency improve करता है प्लानिंग. तो प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, उसमें मिनिमम वेस्टेज से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता है प्लानिंग. तो प्लानिंग से हम एक अप्रोप्रिएट अच्छी प्लानिंग करेंगे तो वी कैन गेट मोर आउटपुट with the minimum input or the minimum resources. And this is all about the today's session. Thank you, my dear student.